बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ इनके ना पापा मुझे कहते कि हर वक्त ना हसन ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ मैं क्या हायो रब्बा अल्लाह ਦੇ ਬੰਦਿਆ मैं 110% ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ मैं हसन ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ के ਕੀ करना उनके ना एक्चुअली लग गई छुरी तो बजाय मैं ये कहने कि हाय छुरी लग गई क्या हो गया ये हो गया वो हो गया तो मेरी ना हंसी निकल गई। तो फिर इस पे उन्होंने मुझे ये बात कही। आपको पता है ना कि जब कोई गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो बजाय असी अफसोस करने के ना हम हंसने लग जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिक ही हासा निकल जाता। तो ये जी मैं बना रही हूँ कदीमी बल वाले पराठे। कदीमी बल वाले पराठे इसलिए कहा है कि सबसे पहले जब हमारा बचपन था तो यही बाल वाले पराठे सी, दूजे कोई बाल वाले पराठे होंगे ही नहीं सी, बस ज़्यादातर यही अम्मियाँ बनाती थी हैं। तो बस आप बीच में पेड़े के जैसे मैंने ये मक्खन लगाया ऑयल लगा के ना घी लगा के तो बस उसका गुच्छू मुच्छू सा बना लेना तो फिर बस उन्होंने इदा घुम घमेरियाँ दे के तो बस इस तरह का वो बन जाता था पेड़ा। पेड़े को बेल लिया। ये थोड़े बल वाला पराठा होता था लेकिन हमें उस वक्त इतना मज़े का लगता था ना, बड़ा ही ये मज़ेदार लगता था क्योंकि आपको पता बल वाले पराठों में वैरायटी नहीं होती थी हैं, अब वैरायटियाँ तो हूँ आ गई। तो इसलिए फिर वो जितनी वो चीज़ होती थी ना उतनी हमें स्वादी लगती थी, अच्छी लगती थी। तो मैं कहनी कि उदों इन्ने प्रिंट नहीं होंगे सी कपड़ियां दे, ते वो प्रिंट जेड़े सी ना मैनू नहीं हुण देखण च नज़र आते। इतने वो प्यारे प्रिंट होते थे कि मैं कहनी छड्ड गल्लां दो, वो प्रिंट का मुकाबला ना आज के प्रिंट कर ही नहीं सकते। वो कपड़े पाए एडे सजदे सी ना बहुत प्यारे लगते थे हैं। तो ये जी फिर मैंने ना वो बल वाले पराठे सारे बना लिए, फैमिली के लिए नाश्ता कर रहे हैं। तो ये मैंने आलू शलजम का सालन रिमेनिंग पड़ा हुआ था वो मैंने गर्म कर लिया। इदा ही कोई सालन या दाल पड़ी होती है तो फिर इदा ही इन्हों का जुगाड़ लगता, तो फिर ये खा हो जाती है ना। तो ये फिर मैंने साथ में दही भी निकाल लिया। फिर उधर चाय बन रही है तो बस इसके साथ जो है ना वो खाना खाएंगे। चाय जो है आपको पता है मैंने 1000 mg की बनाई, 2 इलायचियाँ डाली, 2 टीस्पून चीनी डाली, 2 टीस्पून ही मैंने पत्ती जो है वो डाल ली। ठीक, बस इसने 5-6 गोते खाए इसमें, तो फिर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अच्छा बाबा जी ये तुसी दवाई पी के ना 10 मिनट च घोड़े वर्गे हो जाओगे मतलब कहने का ये नहीं कि तुसी घोड़ा बन जाओ, मतलब ये है कि आप बड़े फास्ट चुस्त और चालाक से हो जाएंगे हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते होते थे हैं। तो फिर मैं नाश्ता वहाँ से उठा के इधर ले आई, ऊपर रोटी के मैंने सालन लगाया। इतना अच्छा लगा, बड़ा मज़े का नाश्ता फैमिली के साथ किया, बच्चों ने इंजॉय किया। तो फिर ये हमने नाश्ता करके ना प्लान किया कि हम चले जाएं थोड़ा मार्केट, वहाँ से थोड़ी चीज़ें लेते हैं। बस ना जी गोभी गोश्त का प्रोग्राम बन गया तो मैंने कहा चलो गोभी जाके ले आते हैं। तो करीबी मार्केट में ही गई, फिर मैं इनके बाबा के साथ ही गई थी। तो ये मुझे सामने फूल नज़र आ गए। जब मैं मार्केट में जाती हूँ ना तो मुझे फूल नज़र आ जाते हैं ना तो मेरा मूड और प्लेजेंट हो जाता है। मूड तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अल्लाह का बड़ा ही करम, बड़ा ही शुक्र, बड़ी कोलों हो के मेरे रब ने रहमत की कि शुरू से ही ना मैं बस इदा ही हाँ और दुआ कीजिएगा एंड ऑफ द लाइफ मैं ऐसे ही रहूँ, बस खुश ही रहना है। ये नहीं कि कोई परेशानियां नहीं आंदियां, तुहानू पता परेशानियां ने कभी किसी का पीछा छड्डिया ही नहीं, लेकिन उसमें भी बस यही अपने आप को समझा लेते हैं कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। जब अच्छे दिन होते हैं आपके तद भी तुसी बड़ी वाह वाह करते हो हैं भी असी पता नहीं की शैवा हैं। तो जब फिर कभी नहीं भी अच्छे दिन होते तो फिर भी आपको शुक्र अदा करना चाहिए ना। मछली मैं देखी हाय रब्बा, बस ना मैं कहे पता नहीं कौन खांदा, मैनू चक के देखने लग गए बस इसे देख के ना मेरा दिमाग इतने घूम गया। इतनी बड़ी मछली है, खूबसूरत शाइनिंग वाली लग रही थी, लेकिन अजीब सा एक ना इसको देख के महसूस हुआ कि बस ये खाने के बस कौन खा, बस इदा ही है जी। बस पता नहीं मैं की कहना चाहती, बस वो तुसी समझ लो इतने बस हो गई। अच्छा फिर मैंने ना ये कोकोनट लिया। अब फ्यूचर में मेरा थोड़े दिनों में ना इरादा है कि मैं ना मतंजन फिर बनाऊं। तो बाकी सारी चीज़ें पिस्ते बादाम वगैरह हैं, तो 1-2 चीज़ें ये मैंने, एक कोकोनट इस तरह का लिया, एक मैंने कोकोनट जो है वो पिसा हुआ लिया। ये 1-2 चीज़ें जो है ना वो मैंने फिर ली। बस इस मशीन पे रख के आप इसका वेट कर लो, ऊपर अमाउंट लिखी जाती, चिट निकल आती है, तो बस वो ये ते चमेड़ दो। तो फिर जब आप पेमेंट करने जाते हो फिर उनको आसानी होती है। तो बस ये चीज़ें लेके फिर मैंने कहा चलो ना, मैं फिर दूध भी कुछ ख़त्म था वो भी लिया, फिर टॉयलेट पेपर लेने वाले थे वो भी मैंने साथ में चुक लिए थे, स्टॉक था, लेकिन मैंने ना फिर ये भी चुक लिए।
पता क्यों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, वो अगर वो ख़त्म हो जाए ना, तो उसमें ना मुझे बड़ी टेंशन सी बनती है, तो मैं ना वो फिर मुक्कने नहीं देती होती। तो उसमें ये टॉयलेट पेपर हैं। तो अब ये बिस्किट मुझे पसंद है, ये टामा टामा करके मैं टामे टामे टाइम पे मैं खाती हूँ। यानी कभी एक मैंने शाम की चाय के साथ ले लिया, या कभी मैंने जब भी चाय के साथ दिल करे ले लेती हूँ कभी कभार। तो बच्चों को ये बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं है, हैं। तो ये मेरे से बहुत दिन ख़त्म नहीं होगा। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने आ मैनू नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक गिने ही नहीं। तो बाकी फिर मैं ये देखे बड़ा प्यारा सा, बस इधर से आए फिर हम, बस घर ही आ गए ना यहाँ से। हाँ, इधर से फिर कहीं नहीं गए। फिर घर आ गए, घर आके फिर मैंने ना वो गोभी अच्छी तरह धोई, धो के फिर मैंने उसको ना इस तरह काट लिया। अच्छा, तुहानू पता कि गोभी के नीचे ये जो डंडी सी होती है, हम तो इसको नमक मिर्च लगा के ही खा जाते हैं। अब भी मैं इसकी डंडियाँ डंडियाँ काफ़ी सारी मैंने ना 2-3 सेपरेट करके रख ली बाकी मैं इसमें डालनी, वो मुझे बड़ी मज़े की लगती हैं खाने में ना, मिर्च और नमक को मिला के उसके साथ हम खाते थे, तो अब भी मैं खाती हूँ। तो बाकी ये मैं, आपको पता है ना, मैं मटन और गोभी बनाऊंगी, तो उसके लिए मुझे इतना प्याज चाहिए। तुसी देख लो, इन्ना का प्याज दरमियाने से साइज़ का है। तो बस इसको अच्छी तरह छीलूंगी, छील के मैं इसको धोऊंगी अच्छी तरह। धोने के बाद फिर हम इसको उसी हांडी में काटेंगे जिस पांडे में हमने ना ये गोभी गोश्त पकाना है। थोड़े दिन पहले भी मैंने गोभी गोश्त बनाया था, तो बस इनके पापा को पसंद है, तो आज उनका इरादा बन गया ना, जब वो घर होते हैं तो फिर मैंने कहा चलो जी, उनकी पसंद की चीज़ हो ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर ये मैंने जी यहाँ पे कट्टे प्याज, प्याज़ों को जिद्दां मर्जी कट लो तुसी, जब गोश्त पकाना होता है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता गोश्त ने गलना, तो प्याज ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ की चीज़ आ तो इसलिए ना प्याज इसमें मोटे सीधे पतले मोटे जिद्दां दे भी ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा तुसी पुट्ठे सीधे कट के पा दो, गल जाएंगे। फिर इसमें 1/2 टेबल स्पून से कम हल्दी, 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1.5 टेबल स्पून ही इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा। और चलो पहले ज़ीरा हम इसके अंदर डाल लें। ये डालने के बाद फिर 1/2 टेबल स्पून मैं डाल लूँ, नहीं 1 टेबल स्पून है मेरे ख्याल, ये है मैंने कुटी मिर्च डाली है। 2 किलो का फार्मूला है, परफेक्ट मेजरमेंट, ना नमक कम होगा ना कुछ और कम। और 1 टेबल स्पून भर के ही हमने इसमें डालना है नमक, हैं। तो फिर इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक पिसा हुआ डाला, जिसमें ज़्यादा लहसुन है और थोड़ा अदरक है। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए 2 गिलास पानी के। ये आज गोश्त है मेरे पास, वो कहते नहीं बच्चे का गोश्त है ना वड्डा ये वो वाला गोश्त है, और मेरे मियाँ बड़ा स्पेशल सा करके लेके आए हैं कि बड़ा मज़े का बनता है। अच्छा, मैं तुहानू गल दस दी, हमने बचपन में ना बड़ा गोश्त ही खाया, ज़्यादातर हमारे घर में बहुत बड़ा गोश्त बनता था। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर तकरीबन 2 किलो का फार्मूला ना 1 पाव के करीब मैंने इसमें डाला है ऑयल। आप कम भी डाल सकते हो, बहुत कम में भी पका सकते हो, हैं। इसमें चर्बी नहीं थी तो अपना ऑयल नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसमें वो डाला 1 पाव ऑयल। तो मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे, उसका मैंने छिलका उतार लिया। जब टमाटर आप फ्रोज़न करते हो ना, हाईला हूँ फ्रोज तो ही फंस जाना फ्रोज नहीं क्या होना। तो जब आप फ्रीज़ करते हो ना टमाटर को, उसको निकालते हो, वो जब थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आते तो उसका छिलका थोड़ा सा ऐसे पकड़ के आप उतारते हो ना, तो वो रिमूव हो जाता। अच्छा, अच्छी तरह भुनया उन्होंने, 5% रह गया कच्चा, तो गोभी डाल दी। गोभी डाल के 10 मिनट के लिए दम पे वाली फ्लेम पे रख दिया। तो फिर इसको गोभी को 4 से 5 मिनट गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनना है। मैंने ना यहाँ पे गोभी को ना गलाना है। एक दफ़ा उन्हों की पसंद ही पकदी, उन्होंने खड़ी खड़ी पसंद, तो मैनू घुली घुली पसंद। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून से ज़्यादा गर्म मसाला, फिर थोड़ी सी मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च डाली, फिर इस पर मैंने मेथी डाल के इसको मिक्स किया। फिर इसके ऊपर मैंने फ्रेश जो है ना वो धनिया लिया। तुहानू पता हुणे मार्केटों हो के आए हैं ना, तो फ्रेश धनिया भी लिया। वो सारे पांडे जो लिबड़े थे खाना बनाते वक्त, वो मैंने यहाँ से चुके। तो मैंने कहा चलो अब मैं बच्चों को देखती हूँ। जब इनके पापा घर होते हैं ना, तो वो फिर इनको देख रहे होते हैं और मैं खाना बना रही होती हूँ। और जब मैं अकेली होती हूँ फिर मैं साथ साथ इन्हें भी देखती हूँ, तो मेरा ध्यान खाने में भी होता है। किचन आपका इस जगह पे होना चाहिए जहाँ आपको बच्चे नज़र आने चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। किचन बिल्कुल एक तरफ सेपरेट नहीं आपको बनाना है। जब तक आपके बच्चे शादीशुदा ना हो तब तक तुसी किचन जो है ना वो उस जगह पे रखें जहाँ आपको अपने बच्चों की सरगर्मियाँ नज़र आ रही हों, हैं। तो ये जी फिर बच्चों ने ये सारा वो टॉय उठा के घर सा बना लेते हैं। ज़ाहिर बहुत अच्छी बात है, वो इन्हीं से ही खेलते हैं या बाहर खेलते हैं।
क्योंकि मैं मोबाइल नहीं देती हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा इन्हें मोबाइल से देती हूँ कभी कभार, और टीवी बहुत कम चलता है। ज़्यादातर मैं इन्हें ना इन खेलों में इन्वॉल्व करती हूँ और ये खुश होते हैं ये खेल के। मैंने कहा चलो जी सफाई करो, तो मैं फिर 10 गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 10 तक ना आप जल्दी से फटाफट से उठा दो। फिर वो 10 के अंदर अंदर ना मैं आहिस्ता आहिस्ता काउंट करती रहती हूँ, तो उठा देते हैं। तो ये बेटे को ना अपनी चप्पल लग गई, चप्पलें मैंने इनकी लुकोई हुई हैं, क्योंकि कभी इधर चप्पल पड़ी उधर चप्पल पड़ी ना घर में अच्छी नहीं लगती हैं। तो पहनते हैं नहीं, तो मैंने लुको दी। आज उसको लग गई तो अब उसने थोड़ी देर पहन कर ना बीच ही उतार दी। अच्छा, दोपहर की रोटी के साथ वो गोश्त और गोभी खाई। खाने के बाद ना मैं कहा रोज़ ही ਤੁਹਾਨੂੰ खाते दिखाई दा, चलो आज सिर्फ पकाते ही दिखा देती हूँ। वो खा के ना फिर ये इवनिंग है, यानी रात का टाइम है, 7 बजे का तकरीबन होगा, तो कहते हैं कि हमने ना अभी दूध पीना है। तो मैंने कहा चलो इनको मैं चॉकलेट दूध बना देती हूँ। जैसे वैसे तो मैं ब्लेंडर में डाल के ना ये सारी चीज़ें, यानी चॉकलेट और दूध, चीनी नहीं, तो मैं ब्लेंड कर देना, वो मिक्स हो जाता है, इन्हें डाल के दे देती हूँ। लेकिन इनके स्कूल में ना इस तरह बनाया जाता है, तो फिर मैं उसी तरह बनाऊँगी, यानी चॉकलेट पाउडर डाल के फिर नीम गर्म दूध इसमें डाल के इसको इस तरह आप लोगों ने घोल देना है। इतना मज़ेदार बनता है और बच्चे बड़े शौक से दूध पी लेते हैं। और अगर मैं कभी इनको सादा दूध देती हूँ ना, तो चीनी के बगैर देती हूँ, तो वो ना ये बड़ा ही बस इदा उदा करके मुंह बना के रो पिट के फिर पीते हैं। तो इसलिए फिर मैं इन्हें कभी चॉकलेट डाल दी, कभी आपको पता है शेक बना देती हूँ। तो ऐसे करके ना बच्चों को फिर दूध में कोई फ्लेवर डाल देना, बच्चे फिर शौक शौक से पी लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होंगे ना, फिर इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दूंगी शुगर से। हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ समझ लग गई ना मैं की समझाना चाह रही ਤੁਹਾਨੂੰ। भी चीनी ख़त्म कर देनी ना जब ये बड़े होंगे हैं। तो ये जी मैंने कहा चलो जी आते जाओ, आके लेते जाओ। मैं अब ना इनसे ज़्यादा काम कराती हूँ, भी इत्थे ही पाओ, इत्थों चुको, इत्थे खाओ, तुसी हैं लेके आओ, और गिलास और अपनी प्लेटें जो है ना धो के रखो। मैंने अब ना ये काम जो है ना शुरू कर दिया है इनसे करवाना। मैंने कहा मेरे पे बर्डन ज़रा कम हो। तो बस ये फिर यहाँ से उठा के ले गए अपना अपना ये मिल्क, तो इन्होंने बड़ा इंजॉय किया, इसको पिया। तो मैं यही आप लोगों को कहूँगी कि आप कोई भी चीज़ बनाते हो घर में, तो आप लोग जो है अपने वालिदैन से ज़रूर शेयर किया करें। और बच्चों के हवाले से मैं ये कहूँगी, अल्लाह दे बंदे हो, बच्चों को ज़रूर काम लगाएं। इसमें कोई ये बात नहीं भी सारी उम्र उन्होंने काम ही करना, बेशक उन्होंने करना, लेकिन अगर उनको शुरू से आदत पड़ी होगी ना काम अपना खुद करने की, तो फिर बच्चों को बड़े होके प्रॉब्लम नहीं होती, मुश्किल नहीं होती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।